मैंने उस दिन से अपनी बात को समझाना या वजाहत देना छोड़ दिया जिस दिन ये जान लिया कि लोग आपकी बात को अपनी समझ तक ही समझ सकते हैं। रिश्ते तोड़ने का मशवरा तो कोई भी दे सकता है, मगर रिश्ते निभाने और इनसे जुड़े रहने की तरगीब कोई बाशऊर और हसास इंसान ही दे सकता है। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं फासले होते हैं। अपना किरदार इतना मजबूत और अपना ज़र्फ़ इतना वसी रखो कि लोग आपसे ताल्लुक़ रखने में फ़ख्र महसूस करें। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ़ रिश्ते को कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। हर चीज़ का सदका होता है, ज़र्फ़ का सदका ये है कि कम ज़र्फ़ों, हासदों और जाहलों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और हर किसी की आजमाइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी और को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ, आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। हिम्मत न हारें, आमतौर पर चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी से ताला खुल जाता है। जिस शख्स को तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वह तुमको फजूल और नाजायज़ कामों से रोकेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिन लोगों को मान ना रखना आता हो वहाँ अल्फाज ज़ाया करने से बेहतर है इंसान मुस्कुरा कर खामोश हो जाए। सुनहरी हरूफ। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है इस तरह सोचों से ईमान बनता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। डर लगता है इन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। सुकून हमेशा तकलीफ़ के बाद और कामयाबी हमेशा नाकामी के बाद मिलती है। हिम्मत न हारें और अल्लाह करीम पर यकीन कामिल रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय इज़्ज़त और वक्त के। कुछ लोगों को ज़्यादा अहमियत दो तो वो अपने आप को पहाड़ समझने लगते हैं, हालांकि होते वो शॉपर ही हैं। घड़ी की सुई औकात बताती है और इंसान भी एक घड़ी है। ज़बान उसकी सुई है जो बंदे की औकात बताती है। गुस्से में खामोशी के चंद लम्हात पछतावों के 1000 लम्हात से बेहतर हैं। जो तुम्हारी ग़ीबत करता है वो तुम्हें फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि वह जब तुम्हारी ग़ीबत करता है इसके तमाम अच्छे अमाल तुम्हारे नामा माल में दर्ज कर दिए जाते हैं। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद रखते हैं। मतलबी दुनिया में संभल के चलना। यहाँ तो लोग हाथों से दफना कर भूल जाते हैं कि कब्र कौन सी थी। किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम ना हो, क्योंकि तुम्हें इसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लगाव हो तो खूबियाँ तलाश कर लेते हैं और बेजारी हो तो खामियाँ। जिस इंसान को साल भर में कोई तकलीफ़ कोई रंज ना पहुँचे तो वो जान ले कि मुझसे मेरा रब नाराज़ हो गया है। ज़िंदगी में जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पे भरोसा ना करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। दुनिया के हर मैदान में हार जीत होती है, लेकिन इखलाक में कभी हार नहीं होती और तकब्बुर में कभी जीत नहीं होती। ज़िंदगी में जब ऐसा लगे कि अब कुछ बाकी नहीं रहा तो इस एहसास के साथ ज़िंदगी गुजार दो कि एक कदम और, बस एक कदम और। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो अपनी ही मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफ़रतें नहीं फैलाते, मगर कम होते हैं ऐसे लोग। लोगों की खुफिया साजिशों से तुम परेशान ना हो, क्योंकि अल्लाह की तदबीर और चाहत सब पर भारी है। पर्दा नशीन रहता नहीं कोई भी उम्र भर, वक्त की रफ्तार से उतरते हैं निकाब लोगों के। अल्लाह को पा के कभी किसी ने कुछ नहीं खोया और अल्लाह को खो के कभी किसी ने कुछ नहीं पाया। ये बात हमेशा याद रखना कि आप उस इंसान को कभी नहीं बदल सकते जिसको अपना बर्ताव गलत ही नहीं लगता। रेडी वाला हज पर जा रहा था। लोगों ने पूछा कि तुम तो रेडी लगाते हो, सफ़र का खर्च कहाँ से आया? इसने जवाब दिया, रेडी मैं लगाता हूँ, मेरा रब नहीं। हम जिस चेहरे के साथ पैदा होते हैं वो हमारा इंतखाब नहीं होता, मगर जिस किरदार के साथ हम मरते हैं उसे तराशने के हम खुद
ज़िम्मेदार होते हैं। लोग तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स बहुत कीमती चीज़ है, कोई हाथ छुड़ाए तो छोड़ दिया करे। रिश्ते तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ कदर ना हो वहाँ रिश्ते निभाए भी तो नहीं जा सकते। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। एक शैतान था जिसको अल्लाह ने सजदा का हुक्म दिया तो बहस करने लगा, और एक खलील था जिसको बेटा ज़िबा करने का हुक्म दिया तो छुरी लेकर बेटे को भी ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। इंसान जीत गया, शैतान हार गया। तुम तब हारते हो जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। खटखटाओ, वो दरवाज़ा खोल देगा। मिट जाओ, सूरज की तरह चमका देगा। झुक जाओ, आसमानों जितना बुलंद कर देगा। कुछ भी ना हो, वो तुम्हें सब कुछ बना देगा। इसके हो जाओ, वो अपना बना लेगा। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह। शख्सियत में आजिज़ी ना हो तो मालूमात में इजाफ़ा इल्म को नहीं बल्कि तकब्बुर को जन्म देता है। गंदी ज़बान में बात करना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, क्या तुमने कभी मुझे बुरी या गंदी ज़बान में बात करते सुना? याद रखो, क़यामत के दिन वो लोग अल्लाह की नज़र में सबसे बुरे होंगे जिन्हें लोग अलहदा कर दें, इनसे किनारा कशी कर लें ताकि इनकी फहश ज़बान या गुनाह से अपने आप को महफूज रख सकें। ज़्यादातर ताल्लुकात और रिश्ते यहाँ कचरा जमा हो जाने की वजह से बिगड़ते हैं। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हजूरी करते रहो तो सब ठीक है, वरना रिश्ते कच्चे धागे की तरह टूट जाते हैं। अल्लाह ताला की चाहत होगा वही जो तुम चाहते हो, जैसा तुम मांग रहे हो अल्लाह वैसा ही अता करेगा, लेकिन तब जब अल्लाह चाहेगा। अब बस तुम अल्लाह की चाहत का इंतज़ार करो, वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। कभी कभी खामोश रहने को बहुत जी चाहता है, मगर इस डर से खामोश रहा नहीं जाता कि हमारे अपने ये ना सोच लें कि हम इनसे दूर भागना चाहते हैं या फिर खफा हैं। इंसान भी बड़ा ही बेअसूला है कि गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम की आरज़ू करता है, जब सर्दी का मौसम आता है तो उसको भी नापसंद करने लगता है। मौलाना रूमी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो दिल दूसरों की तकलीफ़ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। अपने आसपास रब की नेमतें तलाश कीजिए, एतराफ़ कीजिए, शुक्र कीजिए, क्योंकि शैतान एक कमी को बार बार दिखाता है और हम हज़ार नेमतें भूल जाते हैं, हालांकि वो कमी भी हम पर एहसान ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तकलीफ़ पर गुनाह मिट जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मोमिन को जब भी कोई कांटा चुभता है या इससे बढ़कर कोई तकलीफ़ होती है तो अल्लाह ताला इसकी वजह से इसका एक गुनाह मिटा देता है। सजदा सहव। जब नमाज में गलती होती है तो अल्लाह करीम ने सजदा सहव करने को कहा है। गौर तो करें नमाज में ये तरीक़ाकार हमें क्या सिखा रहा है। जब भी गलत हो तो कबूल करो और सजदे में चले जाओ, वो मिटा देगा तुम्हारे गुनाह और इनको एहसानात में बदल देगा इंशाअल्लाह। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई की ग़ीबत करने से बाज रहे, अल्लाह इसको दोज़ख की आग से ज़रूर बचाएगा। हज़रत इमाम बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कोई शख्स गुनाह इसे इस वक्त तक महफूज नहीं रह सकता जब तक अपनी ज़बान पर काबू न रखे। लोग ढूंढते रह गए कामयाबी को, मौज़न कहता रहा हय्य अलल फलाह। कमाल की बात है ना, अल्लाह एक है मगर वो हर एक का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में लंबा क़याम करना मौत की तकलीफ़ को हटा देता है। अभी मुश्किलों को देखकर लगेगा कि दुआ न जाने कहाँ अटक गई है, दुआ पूरी नहीं हो रही। यकूब की दुआ भी सालों बाद पूरी हुई थी, मगर ज़रूर हुई थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने इनकी दुआ न सुनी हो या सुनी अनसुनी कर दी हो। अल्लाह ने सब सुना था, मगर जवाब देने के लिए यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा था। तुम्हारी दुआ अभी नामुमकिन लगेगी, मगर बाद में मौजज़ों को देखकर लगेगा कि वो तो कहने से पहले ही सुन ली गई थी।
लोग अपना एतबार ऐसे दिलाते हैं जैसे क़यामत आ जाए तब भी नहीं बदल सकते, और कुछ ही अरसे बाद जब बदल जाते हैं मजाल है शर्मिंदा ही हो जाएं। दोस्ती के लिए खूबसूरत चेहरे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर खूबसूरत चेहरे वाले दिल के काले होते हैं।